हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ नई रेशो डिस्कस करने जा रही हूँ। वो है फिक्स असेट्स टू नेट वर्थ। फिक्स असेट्स आपको पता है क्या होती है। ये हमारी बैलेंस शीट की किस साइड होती है, असेट साइड होती है फिक्स असेट्स। और दूसरी क्या है, नेट वर्थ। इसको भी हम बड़े अच्छे ढंग से जानते हैं। ऐसा अमाउंट जिस पर शेयर होल्डर का अधिकार होता है। ये हमने पिछली रेशो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें इक्विटी शेयर का कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सभी टाइप के रिजर्व, ठीक है, जिसमें इक्विटी शेयर होल्डर का अधिकार होता है, उसमें हम लॉसेस को भी माइनस कर देते हैं। ठीक है, और साथ में एक दूसरा है फिक्स असेट्स टू प्रोप्राइटर्स फंड। प्रोप्राइटर्स फंड और नेटवर्थ एक ही चीज़ है। ठीक है, तो आप समझ गए कि यहाँ मैंने दोनों टर्म ही लिख दी ताकि आप में कल कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, फिक्स असेट्स टू प्रोप्राइटर्स फंड ये क्या बताता है, दिस रेशो एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स असेट्स एंड शेयर होल्डर फंड। ये किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है। देखो, आप बैलेंस शीट पहुँच जाओ तो एक साइड शेयर होल्डर फंड है, एक साइड क्या है, फिक्स असेट्स है। तो हमने देखना है कि जो फिक्स असेट्स है ना कंपनी की, उसमें शेयर होल्डर का भी फंड देख लिया, दोनों के अमाउंट पर नज़र मार ली। ठीक है, हम देखेंगे कि शेयर होल्डर के फंड का कितना भाग फिक्स असेट्स पर लगा है। शेयर होल्डर के फंड का कितना भाग फिक्स असेट्स पर लगा है। हो सकता है जितनी की शेयर होल्डर की कैपिटल है उतनी फिक्स असेट्स में लगा हो। ठीक है, यदि फिक्स कंपनी की है ना, तो हम ये भी मैं आपके साथ ये भी डिस्कस कर लेती हूँ। यदि कम लगा है, ज़्यादा लगा है, तो इसका मतलब क्या क्या है। पहले इसकी रेशो देख लेते हैं। फिक्स असेट्स टू नेट वर्थ रेशो क्या है। फिक्स असेट्स जो हमारी कहाँ पर है, बैलेंस शीट की है, और नेचुरल बात है, उसमें हमारी डेप्रिसिएशन क्या होती है, माइनस होती है। इसलिए फिक्स असेट्स माइनस डेप्रिसिएशन ये हमने कहाँ से लेनी है, बैलेंस शीट की असेट साइड से अमाउंट उठाओ और डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। ये कहाँ से उठाना है हमने, लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट की। वहाँ पर सारी चीज़ें दी होंगी, हमारे शेयर होल्डर फंड दिए होंगे, कैपिटल रिजर्व दिए होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा, सब कुछ दिया होगा। उनको ऐड करो तो क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। इसको नेटवर्थ भी कहते हैं, प्रोप्राइटर्स फंड भी कहते हैं। ठीक है, इतना आपको बताइए। फिर भी रिपीट, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, रिटेन अर्निंग, ये सभी को ऐड कर दो तो हमारे पास क्या आ जाता है, शेयर होल्डर फंड। तो मुझे लगता है कोई रेशो पता चल गई। देखो, मैंने आपको पहले ही कहा, जो इसका टाइटल पढ़ लो तो रेशो अपने आप ही कैलकुलेट हो जाती है, फिक्स असेट्स टू प्रोप्राइटर फंड। ठीक है, तो देखते हैं इस रेशो का क्या बेनिफिट है। ठीक है, द रेशो फिक्स असेट्स टू नेट वर्थ इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच शेयर होल्डर फंड आर संक टू इनटू फिक्स असेट्स। इसलिए हमें ये रेशो बताती है कि शेयर होल्डर का कितना पैसा फिक्स असेट्स में लगा है। हो सकता है शेयर होल्डर का 100% लगाओ, हो सकता है शेयर होल्डर का 80% लगाओ फिक्स असेट्स में, हो सकता है फिर शेयर होल्डर का से भी ज़्यादा, है ना। शेयर होल्डर का 100% है तो शेयर होल्डर से भी ज़्यादा फिक्स असेट्स में 150% लगाओ, है ना। तो तीनों कंडीशन है। तो इसका मतलब क्या क्या हुआ, द परचेज ऑफ फिक्स असेट शुड बी फाइनेंस्ड बाय शेयर होल्डर इक्विटी इफ रेशो इज लेस देन 100%। यदि रेशो क्या है, कि ऊपर कौन सी चीज़ है, ऊपर कौन सी चीज़ है, फिक्स असेट्स है। यदि रेशो क्या है, इससे कम है, तो इसका मतलब है क्या हुआ कि यदि रेशो कम है, क्योंकि फिक्स असेट्स ऊपर है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि शेयर होल्डर फंड ज़्यादा है और फिक्स असेट्स का अमाउंट कम है। शेयर होल्डर का फंड क्या है, ज़्यादा है, फिक्स असेट्स का अमाउंट कम है। इसका मतलब शेयर होल्डर का फंड कहाँ कहाँ लगा हुआ, एक तो फिक्स समझो 80% आ गया, तो इसका मतलब 80% फिक्स असेट्स में लगा हुआ है और 20% उसके करंट असेट्स में लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। इट इम्प्लाइज दैट ओनर्स फंड आर मोर देन द टोटल फिक्स असेट्स एंड ए पार्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल इज प्रोवाइडेड बाय द शेयर होल्डर। मतलब कि तो यदि शेयर होल्डर फंड ज़्यादा है, बैलेंस शीट में पहुंच गया, पिक्चर आई, आप माइंड में पिक्चर बना लो। ठीक है, ये 100 है, तो यदि फिक्स असेट्स कितनी 80% है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 20% तो कहीं गया ही होगा ना शेयर होल्डर का फंड। तो ये मान लेते हैं कि जो 20% है शेयर होल्डर का फंड कहाँ लगा हुआ है, वर्किंग कैपिटल में लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि एक कंपनी को चलाने के लिए फिक्स असेट्स भी चाहिए होती है और वर्किंग कैपिटल भी चाहिए होती है। ठीक है, तो ये इस रेशो से हमें ये पता चल जाता है। यदि 80% आता है, क्योंकि ऊपर फिक्स असेट्स ना, यदि 80% आता है, 20% जितना भी आया, तो ये हमें बताता है कि इतना % फिक्स असेट्स में लगा हुआ है और जितना बच गया वो उतना वर्किंग कैपिटल में लगाया है। ये रेशो ये इंडिकेट करती है। यदि इफ़ रेशो इज मोर देन 100%, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपया किस पे लगा हुआ है, शेयर कैपिटल 100 रुपया है और फिक्स असेट्स कितनी है, 120 है, 150 है, कुछ ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि जो 120 रुपये में जो फिक्स असेट्स 120 है, उसमें 100 रुपया शेयर होल्डर का लगा हुआ है और फिर 20 रुपये कहाँ से आए, 50 रुपये कहाँ से आए, जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है फिक्स असेट्स में। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा फिक्स असेट्स में लगा हुआ है वो कहाँ से आया है, कंपनी ने पैसा बाहर से लोन लिया है, वहाँ से लगा है। तो ये इंडिकेट करता है। तो मतलब क्या है, यदि ये रेशो ज़्यादा जाती है, फिक्स असेट्स की रेशो ज़्यादा आ जाती है, तो इसका मतलब क्या, जितनी ज़्यादा आ रही है ना, वो इसका मतलब वो वाला पैसा बाहर से लगा हुआ है, कंपनी की शेयर कैपिटल से नहीं लगा है। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट ओनर्स फंड आर नॉट सफिशिएंट टू फाइनेंस द फिक्स असेट्स एंड द फर्म हैज़ टू डिपेंड अपॉन आउटसाइडर टू फाइनेंस द फिक्स असेट्स। मतलब कि बाहर वालों का पैसा लगा हुआ। यदि फिर से सुन लीजिए, यदि ये रेशो कम आती है,
तो इसका मतलब कुछ पैसा वर्किंग कैपिटल में लगा। यदि ये रेशो ज़्यादा आती है तो इसका मतलब है कि जो फिक्स एसेट्स में पैसा बाहर वालों का भी लगा है। ठीक है, इसके बेस पर हम, इस रेशो के बेस पर हम ये इंडिकेट करेंगे। ठीक है, देयर इज़ नो रूल ऑफ थंब टू इंटरप्रेट दिस रेशो। कोई भी ऐसे ना जैसे करंट रेशो का रूल बनाया होता है, इसका कोई रूल नहीं है, बट कहते हैं कि 60 to 65 इज कंसिडर्ड टू बी सेटिस्फाइड रेशो। कहते हैं हाँ कि 60-65 यदि है ना, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, इससे इस बात से पता चलता है कि कम होना ज़्यादा अच्छा है, कि कंपनी के जो शेयर होल्डर का फंड किस में लगा होना चाहिए, फिक्स एसेट्स में लगा भी होना चाहिए और वर्किंग कैपिटल में भी लगा होना चाहिए। मतलब ये वाला पोर्शन ये कहता है, मतलब कम 65% का मतलब है ना 100 से कम, है ना, तो ये इंडिकेट करता है। इसको हम एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। जैसे फिक्स एसेट्स कितनी दी हुई है 4 लाख और शेयर होल्डर फंड कितनी दी हुई है 4 लाख। बैलेंस शीट में पहुंच जाओ, इस साइड लाइबिलिटी साइड 4 लाख दी हुए हैं और फिक्स एसेट 4 लाख दी। इसका मतलब 100% शेयर होल्डर का सारा पैसा किस में लगा हुआ है, फिक्स एसेट्स में लगा हुआ है ना। हम यदि देख भी लेते हैं फिक्स एसेट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड, या मैंने 100 मल्टीप्लाई बाय नहीं किया, आप कर लो, 100 कर दो तो क्या आ गया 100%। इसका मतलब क्या हुआ, हम मतलब ही लिखना है, हमने इंडिकेट ही करना है कि शेयर होल्डर का सारा पैसा फिक्स एसेट्स में लगा हुआ है, वर्किंग कैपिटल में नहीं लगा है। यदि वर्किंग कैपिटल में जो भी पैसा लगा है वो बाहर से लगा है। ठीक है, तो ये रेशो ये बताती है। ठीक है, थैंक यू।